आज की इस सेशन में हम M1R5 जिसका प्रैक्टिकल कोड PR1 है उसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले ईयर कई बार रिपीट हो चुके हैं। आपको बता दें कि ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देना होता है, किस प्रकार की स्क्रीन होती है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रखी है। सिंपली आइएगा लाइव सेक्शन में और यहीं पे दिखाई देगा ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आप 7 डेज में किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हो ये भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और आज ये मॉडल पेपर सेकेंड है, इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक पेपर शेयर कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट। चलिए क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है और जो ये टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है उसको टाइप करना है। तो मैं जाऊँगा लिब्रे ऑफिस और राइटर को ओपन करूँगा। तो राइटर को हमने ओपन कर लिया एंड इसके बाद में अगली स्टेप में कहा गया है कि आप इस कंटेंट को टाइप करिए। तो आपको टाइप करना होगा, बट मैं यहाँ पर इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको टाइपिंग ही करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, अगला इंस्ट्रक्शन है ऑप्शन बी, डू द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है सेट द फॉर्मेट एज बोल्ड, अंडरलाइन एंड फॉन्ट साइज ऑफ 14 ऑफ द हेडिंग अबाउट इंडियन रेलवे एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो ये आप लोगों के पास अबाउट इंडियन रेलवे है और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको क्या करना है, तो सबसे पहले बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, बोल्ड पे क्लिक करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट और बोल्ड पे क्लिक करूँगा। देन लिखा हुआ है कि अंडरलाइन भी करिए, तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, अंडरलाइन हो जाएगा। और इसके बाद में इसको कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है फॉन्ट साइज 14। क्या करना है, फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो करना है 14। तो यहाँ पर 14 ही सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मुझे दोबारा से इसमें 14 पॉइंट सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। तो जो पहला पॉइंट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला लिखा हुआ है क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट फॉर ट्रेन्स एंड टाइप। क्या करना है, हमारे को एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करना है, किसके लिए, ट्रेन्स एंड टाइप्स के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रेन एंड टाइप्स के बारे में बुलेट लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसमें जो बी कर देता हूँ कैपिटल में, और यहाँ पे हमने कर दिया ट्रेन्स, है ना, ट्रेन्स एंड टाइप्स। कि भैया जो ये हमारे पास लिस्ट है ना, बुलेट लिस्ट है, ये ट्रेन एंड टाइप्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पैसेंजर ट्रेन नेमली गेटमैन। ठीक है, गेटमैन, गेटमैन क्या है, एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है ना, डुरंटी एक्सप्रेस है, गरीब रथ एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर ट्रेन और उसका टाइप दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इंटर की हिट करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। तो इस प्रकार से ट्रेन और उसका टाइप आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमा को हटाते जाइए और यहाँ पर इंटर की हिट करते जाइए। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो यही काम आप लोगों को बार बार करना है। ट्रेन और उसका टाइप यहाँ पर आप लोगों को बनाना है इस प्रकार से। सुपर फास्ट हो गया, है ना। इसके बाद में मेमू, ठीक, पैसेंजर, मेमू, डेमू। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पर एक की कमी है, तो आई थिंक ये मेमो वाला इसका होगा। पैसेंजर, एक मिनट, सुपर फास्ट मेल हो गया और सुपर फास्ट एक्सप्रेस कर दो, है ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से एक मिनट यहाँ पर दरअसल क्या है,
एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है तो ये यहाँ से सेपरेट होगा, ठीक है। और इसके बाद में एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी यहाँ पर एक की कमी है तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ पर भी हो जाएगा, शताब्दी जन शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। और एक होती है जन शताब्दी एक्सप्रेस। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो ओनली आप लोगों का मेन इंटेंशन है वो यहाँ पर बुलेट लिस्ट को क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर ट्रेन्स और टाइप्स को ले लिया है और इसको बनाना है बुलेट लिस्ट में। तो इसको कर लीजिए सेलेक्ट, जाइए फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा लिस्ट और यहीं पे मिल जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट। तो आप देखोगे इन सभी में बुलेट लिस्ट अप्लाई हो चुका है। इसी प्रकार से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहाँ गया इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पे भी लगाना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट कहाँ पे है। तो ये आप लोगों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। या हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे एक तो आपका ये हो गया है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इनको कर लीजिए सेलेक्ट और इस पे भी बोला गया लगाना है कैसा, बुलेटेड लिस्ट। फॉर्मेट में आइए और इसके बाद में लिस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ले लीजिए अनऑर्डर लिस्ट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी लग चुका है क्या, बुलेट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इनेबल ट्रैक चेंजेस, क्या करना है, ट्रैक चेंज को इनेबल करना है। तो आइएगा इसके लिए व्यू पर, व्यू में आने के बाद आइएगा एडिट में और दिखाई देगा ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ से इसको आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल कर दिया हमने। मेक द फ्लोइंग करेक्शन इन द टेक्स्ट, ये करेक्शन आप लोगों को करने हैं। क्या करना है, रिप्लेस इंडियन रेलवेज विद इंडियन रेलवेज। हमें क्या करना है, इंडियन रेलवे को इंडियन रेलवेज से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आइए देखते हैं रिप्लेस करके। कंट्रोल एच करिए, है ना, और यहाँ पे हमें सर्च करना है इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज को इंडियन रेलवेज से ही क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया रिप्लेस। तो आप देखो इसने रिप्लेस कर दिया है, बोला कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा था उसको हमने सही कर दिया है, ठीक है। तो हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंडियन रेलवे लिखा था, इसको हटाकर हमने इस टाइप से लिखवाया है। तो जहाँ जहाँ पर चेंजेस किए गए हैं ये आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है इंसर्ट अ हाइपर लिंक टू द लिंक https indianrailway.gov.in। हमें क्या करना है, एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है जो कि रहेगा टेक्स्ट के एंड में। तो यहाँ से इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइए और सबसे एंड में यहाँ पे लिख दीजिए आई एम लिंक, और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, ठीक है। और इसी को हम लोग लिंक क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको कर लीजिए सेलेक्ट, आइए इंसर्ट पे और दिखाई देगा हाइपर लिंक। तो यहाँ पे वो यूआरएल आ जाएगा और इसके अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर लिंक भी तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना था। जो बोलता जाए वो आप करते जाइए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आएंगे। ये आप लोगों का जुलाई 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी करनी है तो आप बिना किसी संकोच के इस बैच में एनरोल कर लीजिए। आइएगा स्टोर पे आने के बाद दिखाई देगा प्रैक्टिकल PR1 और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा O लेवल। तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मात्र आपको 91 में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज सोन बिलो विद फॉलोइंग फील्ड। हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है जो कि इस टाइप की रहेगी, इस फॉर्मेट में रहेगी। तो आइए इसको करना शुरू करते हैं। तो कंट्रोल S, इसको मैं सेव कर देता हूँ इंडियन रेलवेज के नाम से ना, इंडियन रेलवेज के नाम से डेस्कटॉप पे, ठीक है, सेव। और यहाँ से हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, ओके। इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आप यहाँ ऐसे मैच कर दो तो ये कंप्लीट बन जाएगी रो। तो 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
टोटल यहाँ पर 8 रोज हो गई। और कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, इसको आप यहाँ से मैच कर दीजिए। 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम, यानी कि 6 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल को इंसर्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे और टेबल पे, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो टेबल से भी। और यहाँ पूछेगा भाई आपको कितने कॉलम चाहिए, तुमने कहा हमको चाहिए 6 कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 6। रो कितनी चाहिए, 8, तो यहाँ पे आ गया 8 और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर डेटा को फीड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कंट्री लिखा हुआ, अच्छा शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये आपका कंट्री के लिए हो गया, ये सिटी के लिए हो गया, है ना, ये गुड के लिए है और ये बैड के लिए है। तो ये गुड वाला है और ये बैड वाला है। इसी के ऊपर यहाँ पर क्या है, एयर क्वालिटी है, बट यहाँ पर दोनों कॉलम को मर्ज कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और दिखाई देगा मर्ज सेल, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और टाइप क्या करना है, एयर क्वालिटी, है ना, एयर क्वालिटी, ठीक है, एयर क्वालिटी। और इसको आप हल्का सा बोल्ड भी कर दीजिए, ठीक है। देन इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है गुड और यहाँ पर लिखा हुआ है बैड, इसको भी अगर आप चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बगल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन दोनों रोज को, एक मिनट, ओहो, इन दोनों रोज को क्या किया गया है, आपस में मर्ज किया गया है। तो मैं इन दोनों सेल को करता हूं सेलेक्ट, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिवेबल फॉर, है ना, ह्यूमन, ठीक, लिख दिया हमने। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों को मर्ज करना है तो मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिखना है लिवेबल फॉर एनिमल। अच्छा बताइए कि आप में से किसने किसने एनिमल मूवी देखी है ना। फिर यहाँ पे भी काम करना है तो यहाँ पे आ जाएगा सिटी स्कैन है और यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, मर्ज करना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, ठीक। इनको भी आप बोल्ड कर लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर डेटा फीड कर दीजिए, सिंपल है। पहले लिखा हुआ है इंडिया, इसके बाद में इंडिया और यूएसए यानी कि अमेरिका। यहाँ की बात करें तो लखनऊ, नवाबों का शहर, इसके बाद में आगरा का पेठा, है ना, और इसके बाद में वाशिंगटन, तो वाशिंगटन का व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर गोट यानी जी फॉर गुड यहाँ पर हो जाएगा बैड और यहाँ पे हो जाएगा यस, नो, ओहो, नो, यस और यहाँ पर यस। इसके बाद में अगला डेटा क्या है, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान। इसके बाद में यूके और नेपाल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा इस्लामाबाद, लंदन, है ना, लंदन और लंदन हो गया है, लंदन। और इसके बाद में काठमांडू हो गया ना। काठमांडू के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, इस्लामाबाद में छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर बेड आएगा ना, बैड, जी, ओहो, दरअसल क्या है कि कुछ नहीं, BGG। और यहाँ पे आप कर दीजिएगा NY। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर ली। जो मेन आपका लॉजिक यहाँ पर था वो सेल को मर्ज करने का था कि भाई इस टेबल को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है टाइप द फॉलोइंग डेटा इन स्प्रेडशीट, ठीक है, एंड सेव इट एज सेकेंड। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को फीड करना है। तो इस डेटा को मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C और ओपन करता हूँ कैल्क। और कैल्क ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पर डेटा को पेस्ट कर लिया है। अब क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। डू द फॉलोइंग, ठीक है, बताइए क्या करना है। लिखा हुआ है कंप्लीट कॉलम सी फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई, यानी कि हमें x और y का मल्टीप्लिकेशन कॉलम सी में कैलकुलेट करना है। कॉलम सी ये है, यहाँ पे आप लिखिए इक्वल, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, और इसके बाद में ये कॉमा ये, बस इंटर की हिट कर दीजिए। तो इंटर की हिट करते ही क्या होगा, यहाँ पर आ चुका है प्रोडक्ट। इसी प्रकार से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो सभी का यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अगला लिखा हुआ है फाइंड सम ऑफ एक्स कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। जो एक्स कॉलम है यानी कि ए कॉलम है, जो भी इसका सम है वो सबसे लास्ट में कैलकुलेट करिए। तो इक्वल लगाइए, या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पे जाइए, दिखाई देगा ऑटो सम। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, या फिर इक्वल सम लिख दीजिए और रेंज को पास कर दीजिए। नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। तो वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार फॉर्मूला से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आई और यहाँ से रेंज पास कर दीजिए और इंटर की हिट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्स और वाई कॉलम का जो डेटा है उसका सम फाइंड आउट कर लिया है। अगला टॉपिक क्या है, फाइंड सम ऑफ एक्स इंटू वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। डेटा के एंड में आपको एक्स और वाई कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सम कैलकुलेट करना है। तो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन था वो ये था, और मुझे इसका भी सम निकालना है। तो यहाँ पे आएंगे और सम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसका भी सम आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर, कि भैया जो भी एक्स में वैल्यूज हैं, इस कॉलम में वैल्यूज हैं, इनका स्क्वायर करिए और उसका सम निकालिए। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ स्क्वायर डी में। तो लिखिए इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट को ओपन करिए और इस वैल्यू को पास कर, ओहो कहाँ पे आ गया, इसको पास करिए, कॉमा लगाइए, निकालना था स्क्वायर। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे x का जो स्क्वायर है वो निकल के आ चुका है। चूंकि हमें सभी का निकालना है तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करने के बाद सम भी निकालना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए। तो जो इसका सम है वो भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो सम है वो भी निकल कर आ जाएगा। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। इसी प्रकार से क्या लिखा हुआ है कि भाई y के लिए भी करिए, यानी कि पहले y का निकालिए स्क्वायर और उसका सम भी फाइंड आउट करिए। तो इस बार यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल पावर, ब्रैकेट को ओपन करिए और b को पास कर दीजिए, यानी कि y को पास कर दीजिए, कॉमा 2 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर की हिट करिए। तो यहाँ पे जो b है उसका भी निकल चुका है स्क्वायर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए और ऑटो सम कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे पकड़ना है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।